हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथा ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ 2024 को रन करेंगे। और अभी तक हमने विलोम शब्द के सारे एमसीक्यू और अध्यायवार विलोम शब्द जो दिया हुआ है एमसीक्यू के बाद, वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। और विलोम शब्द का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। इससे अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए हमने एक लेक्चर को हमने ले लिया है। और उसमें हमने पिछले लेक्चर में 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम 26 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और आने वाले 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हम 25-25 क्वेश्चन के स्लॉट में वीडियो बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने का समय है। तो हम धीरे धीरे इस लेक्चर को तैयार करेंगे और हमारा शांतिपूर्वक एक पूर्वावलोकन सीरीज ख़त्म हो जाए और हम 55+ नंबर लाने की स्थिति में पहुंच जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि अप्रत्याशित होता है। ठीक है, अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं। तो अदर ऑप्शन प्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित, ये दोनों ये सारे ऑप्शन के बारे में हमने पहले ही पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है। तो ये आप सब यूपी आरओ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश, ठीक है। तो हमारा अध्यादेश ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अधिनियम, अधियाचन या अधिसूचना की, तो बताइए कि अधिनियम किसे कहते हैं। अधिनियम जब शासन द्वारा जारी किया गया कोई कानून होता है तो उसको अधिनियम कहा जाता है। अगर हम अधियाचन की बात करें तो अधियाचन हम किसी से कोई चीज़ अधिकार पूर्वक के मांग करते हैं, उसको हम अधियाचन करते हैं। ठीक है। अधिसूचना क्या है। तो अधिसूचना कि आधिकारिक सूचना एक कोई विशेष रूप से जो राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश में रहता हो उसको क्या कहते हैं। नवोड़ा, प्रवर्तस्पतिका या प्रोषित पतिका या आगत पतिका। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जिसका पति विदेश में रहता हो यानी प्रदेश में रहता हो उसको प्रोषित पतिका कहती है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की नवोड़ा की, तो नवोड़ा उसको कहते हैं जो नई ब्याह होती है। किसी स्त्री का जो नया ब्याह होता है उसको नवोड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर किसकी, बी की, तो ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तस्पतिका कहा जाता है। किसको, जो स्त्री के जो पति हैं वो विदेश में हो और उसके वियोग में वो दुखी रहती हो, तो उसको ये प्रवर्तस्पतिका कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑप्शन और बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर डी है आगत पतिका। तो आगत पतिका किसे कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, यानी कि आगत यानी आ गया हो, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, उसको कहते हैं आगत पतिका। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जिसको हम लिख देते हैं आगत पतिका। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमने 28 देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द कौन सा। ये देखिए 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, पैर से सिर तक। ठीक है। तो पैर से सिर तक के लिए सिख नख सिरों पर या पादमस्तक या अपादमस्तक। तो हमारा जो सही आंसर है वो अपादमस्तक करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्राही, दुराग्रही या कुआग्रही। ठीक है, तो दुराग्रह किसे कहते हैं? तो दुराग्रह उसे कहते हैं जो कि अपने अनुचित बात के लिए अड़ जाता हो कि नहीं यही सही है, यही सही है, मतलब अड़ जाना। ठीक है, तो उसे दुराग्रह कहते हैं। दुराग्रही जो है अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसको जो है दुराग्रही कहते हैं। ठीक है, आपने कोई गलत काम किया है लेकिन उसके लिए मतलब गलत काम करने के लिए किसी से आप आग्रह कर रहे हैं तो उसको दुराग्रही कहते हैं। वो आप अड़ जाए कि नहीं ये काम होना ही चाहिए तो उसे दुराग्रह कहते हैं। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस समझिएगा, उसके बाद जो है आंसर लगाइएगा आप सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए विकल्पों में कौन सा गलत दिया हुआ है ये हमें बताना है। तो जंगल की आग को दावानल कहते हैं, ये हमारा करेक्ट है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। पेट की आग को जठाग्नि कहते हैं, ये भी सही है हमारा। आदि से अंत तक अनंत, ये हमारा गलत है। आदि से अंत तक के लिए अनंत नहीं कहा जाता है। अनंत किसे कहा जाता है? तो अनंत जो है जिसका अंत न हो उसके लिए कहा जाता है, यानी कि जिसका अंत जो न हो उसके लिए अनंत कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नहीं और भी क्वेश्चन होगा इधर। हाँ इधर ये देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या एक शब्द है? तो उसके लिए देख लीजिए जरायुज, जारज, दत्तक या औरस। तो हमारा औरस ये जो है करेक्ट है। दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? जो गोद लिया जाता है, गोद लिए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। जैसे कि डलहौजी जो है महारानी झांसी रानी जो थी, झांसी की रानी, उनके जो गंगाधर राव की विधवा थी उन्होंने जो है गोद लिया था पुत्र को, तो उस दत्तक पुत्र को जो है उसका उत्तराधिकार न मानते हुए उनके राज्य को हड़प लिया था। किसने? डलहौजी ने। तो ये जो है आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, बाकी आप देख लीजिए। औरस जो है कहते हैं अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जारस किसे कहते हैं? जो दूसरे की, जैसे कि जो दूसरे की पत्नी ने विवाह नहीं हुआ है उसके बाद स्त्री का जो है पुत्र हुआ है तो उस पुत्र को जो है जारस कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा जो ज्ञात, जिसे इतिहास का ज्ञात है और जो इतिहास ज्ञात नहीं है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो है ऑप्शन नंबर डी सी में दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऐतिहासिक जो जिसका इतिहास हमें ज्ञात है उसे ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, अनैतिहासिक ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑप्शन डी कुछ है नहीं, तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो। इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अंतर्ध्यान, अंतर्धान या अंतर्ध्यान या अंतर्स्थान। तो हमारा जो सही आंसर है वो अंतर्धान है, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए दोनों सेम देखने लग रहा है, इसमें ध्यान है इसमें धान है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी मामूली चीज़ें जो है हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। तो ये सब जो है प्रैक्टिस से संभव है, और वही प्रैक्टिस कब होगी? जब आप पूर्वावलोकन के सीरीज को कई बार देखेंगे तब। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जनरली आप तो दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन दाएं हाथ के साथ साथ बाएं हाथ से जो लिखता हो यानी उससे कार्य करता हो उसको जो है हम सव्यसाची कहा जाता है। सव्यसाची बाएं हाथ से सधा हुआ और बाएं हाथ से सधा हुआ और दाएं हाथ से दोनों से सधा हुआ हो तभी वो यूनिक होगा ना, क्योंकि अगर वो दाएं हाथ से सधा नहीं है सिर्फ बाएं हाथ से सधा है तो वो यूनिक नहीं हुआ। जो दोनों से लिख सके उसको सव्यसाची कहते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्रजपाणी और वीणा पानी ये क्या है? जिसके हाथों में ब्रज हो उसको ब्रज पाणी, जिसके हाथों में जो वीणा हो उसको वीणा पानी, यानी कि पानी का मतलब यहाँ हाथ होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इस प्रकार हो जाएगा।
अब वामपंथी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो वामपंथी किसे कहते हैं? तो जो बाएं हाथ के रास्ते पर चले, ये तो आप इतिहास में अच्छे से पढ़े ही होंगे, उसको वामपंथी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो मोक्ष पाने वाला उसको क्या कहेंगे? देखिए, तितिक्षा, तितिर्षु या तितिक्षु या मरजीवा। तो हमारा तितिक्षा किसे कहते हैं? तो तितिक्षा उसे कहते हैं जो सर्दी, गर्मी, दुख, ये सब चीज़ों को जो सहन करने की शक्ति रखता हो, उसको तितिक्षा कहते हैं। ठीक। तितिर्षु कौन है? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो, यानी कि हमारा सही आंसर यही हो जाएगा बी। तितिक्षु कौन है? जो तितिक्षु उसे कहते हैं जो सहनशील हो, यानी क्या सहनशील हो? वो अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति को अपने मतलब कि माइंड को इतना सहनशील बना ले, उसको सहनशील कहते हैं, यानी कि सहनशीलता को तितिक्षु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मरजीवा। तो मरना जीना के लिए एक शब्द हो जाता है मरजीवा। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन को हमने देखा, और ये जो है मेन से 21 में पूछा गया प्रश्न था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तैरने या पार करने की इच्छा। तो तैरने या पार करने की इच्छा कौन सा है? वो तितिर्षु होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो ये भी हमने पढ़ा है। तो दुर्निवार होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में। कान के नीचे से लटकता हुआ कोमल भाग क्या है? तो अपने कान का जो नीचे है, देखिए, वो बहुत कोमल होता है, जिसमें जो है महिलाएं या स्त्रियां जो है कान में बाली पहनती हैं, वही कोमल वाला भाग। तो उसे क्या करते हैं? कर्णफूल, कर्णाभरण या कर्णपाली या कर्ण। तो हमारा जो कर्णफूल है, वो जो है कान में पहनने वाला आभूषण जो होता है, उसको कर्णफूल कहते हैं। लेकिन जो जिस कान में पहनते हैं, उसको कर्णपाली कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है, उसको क्या कहेंगे? तो देख लीजिए ऑप्शन अपथ्य, अभक्ष्य। अभक्ष्य तो वो हुआ जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है। आगम्य, अपेय, ये देखिए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पान करने योग्य नहीं है उसको अपेय, और जो भक्ष्य यानी जो भक्ष्य खाने योग्य नहीं है उसे अभक्ष्य कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। ये देख लीजिए जो हमारा दिया हुआ है अपथ्य, ये जो है जो बुरा या अहितकर हो उसको अपथ्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है? जंगल कौन सा है नहीं पूछा है, कौन गलत है, ये भी आप पेपर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यही करते हैं। जैसे हमने अभी गलती किया, कौन सा है देख पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है। तो जंगल में की आग, दावानल, ये हमारा सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, ये गलत है। आगे की सोचने वाला क्यों हो जाएगा? अग्र सोची होगा ना, अग्र सोची। समुद्र की आग वड़वानल, और पेट की आग जठराग्नि, ये हमारा करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा गलत है ये पूछा हुआ है। तो गलत है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी दिया हुआ है, जबकि होगा क्या? अग्र सोची। ठीक है, अग्र सोची होगा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे की सोचने, ये तो हो गया मेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है, आप सभी ने जानते हुए। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। अगर बात अदर्स ऑप्शन की, तो वक्ता, प्रवक्ता या प्रखर। तो प्रवक्ता कौन होता है? जैसे किसी पार्टी का प्रवक्ता होता है, इसका मतलब वो है किसी विशेष चीज़ के लिए वो जो है बैठा हुआ है। ठीक है ना, किसी मुद्दे के लिए वो अपनी बातों को रख रहा है, अपने पार्टी यानी अपनी जिसको वो फॉलो करता है उसके डिफेंस या उसके पक्ष में अपने बातों को रखे, उसको प्रवक्ता कहते हैं। ठीक। अब वक्ता कौन सा है? वक्ता उसे कहते हैं जो कि
जो बोलता हो उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है, प्रखर जो खर की तरह तेज हो उसको प्रखर कहते हैं, यानी खर मतलब तेज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए अभेद्य है। आप सभी ने जाना होगा कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद्य कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दुर्भेद, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको दुर्भेद कहते हैं। संवेद किसे कहते हैं? तो संवेद तो वो जो अनुभव करने योग्य हो उसे जो है संवेग कहते हैं। अगर नेक्स्ट करें नैवेद्य को, तो नैवेद्य शब्द जो है, नैवेद्य हमारे लिए भोग की वस्तु है, यानी कि जो भोग को कहते हैं नैवेद्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके क्या कहते हैं? सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। तो जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए स्थावर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जहाँ खाना सदैव मुफ्त में मिले उस शब्द को सदावर्त कहा जाता है। जैसे इस समय महाकुंभ का पवित्र मेला चल रहा है, तो इस समय आप देखेंगे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पूरे हर जगह जो है मुफ्त में खाना जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में बांटा जा रहा है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से, किसी सरकारी की व्यवस्था की तरफ से, या जो इलाहाबाद के निवासी हैं उनकी तरफ से जो है श्रद्धालुओं के लिए सब फ्री में बांटा जा रहा है, और पेट भर खाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चीज़ हमें आप सभी को इस लेक्चर से दूर जो है बात बताना चाहते हैं कि प्रयागराज जो है ये तीर्थ स्थली है, आप सभी को पता है, और यहाँ देवों की भूमि भी कहा जाता है, ये भी पता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं या फिर कुछ जो बाहर से भी जो लोग आए हैं, जो दर्शन करने या फिर गंगा स्नान करने आए हैं, वो लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कि यहाँ फ्री में ये नहीं मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है। भाई हम ये करना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्नान करने आए हो तो क्या यहाँ के भरोसे आए थे क्या? भाई अपनी व्यवस्था करके आए होगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप चले आए होगे। लेकिन फिर भी अगर करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर उसमें से अगर कुछ लोगों को अगर कहीं जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से आप पूरे प्रयागराज को ये कह दे रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम भी प्रयागराज में ही रहते हैं और प्रयागराज में ही हैं, और यहाँ पे है जो सारी व्यवस्थाएं अच्छे से है वो रही हैं। और सोचिए जब जिस एक शहर में डेली जो है करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो इन करोड़ों लोग को जो है वो फ्री में खाना जो है, फ्री में हर व्यवस्था जो है, चाय पानी नाश्ता जो है, सारी चीज़ें जो है मुहैया कराई जा रही हैं। अगर कहीं कहीं जो है इतने लोगों की व्यवस्था कराने में जो है कुछ मिस्टेक रह जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पूरे प्रयागराज महाकुंभ मेले को जो है अव्यवस्था करार दे रहे हो। और पूरे सोशल मीडिया पे जो है कितने इन्फ्लुएंसर जो हैं ये सारे चीज़ें को बता रहे हैं ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ मत आइए, बहुत भीड़ है, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। भाई आप मेले में जा रहे हो तो क्या आप गंगा जी में डायरेक्ट गाड़ी कूदा दोगे क्या? बात आप समझने वाली बात है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। और उसके चलते जो है हमारे जो भक्त लोग हैं जो सच में महाकुंभ आना चाहते हैं, उनके डर से जो है काफ़ी लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमसे कई लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि भाई यार हम आना तो चाहते हैं, माता जी को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। भाई करोड़ों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, मानते हैं, लेकिन सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। अब भाई कहीं कहीं जो है कुछ कमियां तो हो रही जाती हैं, कितना भी व्यवस्था कर लो। आप भी तो इतने साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप में कमियां नहीं है? कुछ कमियां हैं, इसीलिए तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है। ये बात तो समझना चाहिए, लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है क्या है यार, देखो इस सब में हम भुला भी गए क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए क्या है? तो आप सभी जानते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। और भी ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, और जिसका जन्म न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिसका कोई शत्रु
पैदा ही ना हो। तो अभी हमने देखा कि अजातशत्रु कहते हैं उसे। जिसे जीता ना जा सके इसको हमने देखा अजय कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा, जिसे पराजित न किया जा सके तो उसे अपराजय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, तो ये भी अजातशत्रु है। तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार जो है हम जो है अभी तक 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि एक ही साथ अगर आप पर बोझ डाल देंगे तो आपको बर्डन लगने लगेगा। तो 25-25 क्वेश्चन की जो स्लॉट हमने बताया था उसी क्रम में जो है इसको हम इस लेक्चर को यहीं रखने देते हैं। 20 से 22 मिनट का ये वीडियो है, आप अच्छे से इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेपर में जो है अभी देरी है, क्योंकि अभी डेट नहीं आया है पेपर का, तो मान के चलिए 2 से 3 महीने तो पेपर में है ही है। और अगर आप हिंदी के लिए कम से कम 2 घंटे भी अगर आप अभी से देते हैं तो आपको एग्ज़ाम से पहले जो है 55 प्लस नंबर लाने की स्थिति में होंगे। और 55 प्लस लाना इस बार जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीएस और हिंदी दोनों को जो है साथ में कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो हिंदी के जो अच्छे बच्चे हैं वो जो है हिंदी को 30 मिनट में ही करके खाली हो जाएंगे। तो बाकी जो 30 मिनट का जो टाइम रहेगा उसको अपने जीएस में वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी जो है अपने हिंदी को इतना वेस्ट कर लें कि 30 मिनट में जो है आप हिंदी को सॉल्व करके ख़त्म कर दें। बाकी के जो आपको जो 230 मिनट मिलेंगे उसमें आप जीएस पर फोकस करें, और जीएस को भी अच्छे से नंबर लेकर आएँ, और 80 से 85 नंबर लाकर जो है आप अपने सिलेक्शन को जो है फाइनल कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना देखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि आगे का क्या करना है। ठीक है, तो आगे हम जो है क्वेश्चन जो है हम 51 से है डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय कीजिए। ये वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।